अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाके, कराची में जितने भी ज़िले हैं उन सब की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला रहता है। लेकिन इस वक्त मैं जिस ज़िले में मौजूद हूँ ये है ज़िला कोरंगी और ज़िला कोरंगी अपने आप में ही बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स या मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है और ना सिर्फ अभी से बल्कि काफ़ी अरसे से वो लोग जो हैं वो इसका सामना कर रहे हैं। इस इलाके में जिस इलाके में मौजूद हूँ मैं, ज़िला कोरंगी में, ये है मेहरान टाउन और मेहरान टाउन में भी ये D11 का स्टॉप है जो कि एक बड़ा मशहूर स्टॉप है। और यहाँ पर आप देख लें कि मेरे दोनों अतराफ में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो लोग कारोबार भी कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ की सड़कों की हालत, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार है और यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि D11 बस जो है वो निकलती है और यहीं पर वापस आती है और लोगों को उठाकर या लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। लेकिन इस सड़क की हालत से ऐसा लगता है कि ये सड़क पैदल चलने के भी काबिल नहीं है, बजाय इसके कि यहाँ पर जो है वो बाइक्स, गाड़ियाँ या फिर बसेस को जो है वो चलाया जा सके। बिजली के इशू की बात कर लें, सीवरेज के निज़ाम की बात कर लें या फिर हम बात कर लें गैस की, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। तो उन्हीं मसाइल को सुनने के लिए एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं मेहरान टाउन में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इन लोगों से बात करके जानते हैं कि आखिर इनके मसाइल का हल अभी तक क्यों नहीं मुमकिन हो पाया। क्या नाम है आपका? शेर खान। शेर खान साहब, कब से रह रहे हैं हम यहाँ पर? इधर 14 साल हो गया हमारे इधर। 14 साल हो गए हैं। हाँ। इलाके के जो मसाइल हैं वो कभी हल हुए हैं? नहीं, कभी भी हल नहीं। कोई मसला जो है वो थोड़ा कम हुआ हो? कम ऐसे रोड का हालात देख लो, इधर जब बारिश होते सारा पानी पानी होते, कोई जा भी नहीं सकता। मेन सड़क है। हाँ। ये कितने अरसे से खराब है? ये जब हम लोग आए उसी टाइम से खराब है, 14-15 साल। 14-15 साल से खराब है। हाँ, बनाते वो कैसे बनाते, थोड़ा से बनाते 1-2 महीने में फिर खराब हो जाता। तो यहाँ पर जो इलाके के बड़े हैं वो आए कभी मसाइल सुनने? अभी आएगा लेकिन सब फिर बोलेगा बनाएगा फिर नहीं बनाते, चले जाते। वादे करके चले जाते हैं। हाँ, वादे करके चले जाते हैं, सड़क नहीं बनाते। आप यहाँ पर करते क्या हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। आपको लगता है कि जो इलाके के बड़े हैं वो मसाइल को हल करना चाहते हैं? ये ऐसे तो बोलते हैं लेकिन देखा नहीं अभी तक। देखा नहीं है आपने मसाइल को हल होते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल से यहीं पर रह रहे हैं आप? जी जी। तो ये 16 साल पहले जब आप यहाँ पर आए थे इलाके का हाल ऐसा ही था या कुछ बेहतर था? बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा ही था। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी सस्ती है? प्रॉपर्टी अगर इसने घर लेना मकान लेना हो या किराए पे घर लेना हो सस्ता मिलता है? नहीं, महंगा मिलता है। महंगा मिलता है। जी जी। यहाँ पर सहूलत तो कोई है ही नहीं आवाम के लिए। सहूलत नहीं है लेकिन लोग यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। वजह क्या है इसकी? कोई पता नहीं, यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आप यहाँ पर क्यों आए थे? मैं मेडिकल का काम करता हूँ यहाँ। अच्छा, मेडिकल का काम करते हैं। इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये जो आप देख रहे हो, सड़क। जी जी। और कौन से मसाइल हैं इलाके में? सीवरेज लाइन है, सड़क है, और बारिश हो जाए तो 2 महीने तक पानी नहीं निकलता यहाँ से। अपनी मदद आपके तहत निकालते जी जी, हैं अपनी पानी? मदद आपके तहत। और ये सीवरेज का निज़ाम कितने अरसे से खराब है? ये तो मैं 15-16 साल से यहाँ आता हूँ, यहाँ तब से ये हो रहा है। तब से ही खराब है? तब से ख़राब है। तो ये जो आपको लगता है जो कि काउंसलर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, उनका कभी चक्कर लगा है यहाँ? हाँ, चक्कर लगता है। इस रोड पर अभी काम शुरू किया हुआ था, बीच में छोड़ दिए। बस छोड़ दिए, उम्रे पे चले गए। उम्रे पे चले गए। जिनको पैसे मिले थे। आप कह रहे हैं जो ठेके के पैसे मिले थे वो उससे उम्रा कर रहे हैं? हाँ, उम्रे पे चले गए। तो ये इलाके के मसाइल हल करना जिनकी जिम्मेदारी है नहीं करते हैं? यहाँ पे कोई है नहीं, जिम्मेदार लोग हैं नहीं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में झगड़े हैं जिसकी वजह से आवाम पिस रही है। आपस में झगड़े उनके। तो ये अब आपको लगता है कि 15-16 साल आपको हो गए हैं, आप लोगों के हालात नहीं बदले हैं? नहीं बदले। आगे बदलेंगे? नहीं, कोई वो नहीं है, उम्मीद नहीं है बदलने का। नहीं। कोई एक पार्टी जिससे उम्मीद हो? नहीं, कोई भी ऐसी पार्टी तो नहीं है। जब अगले इलेक्शंस आएंगे, ज्यादा टाइम नहीं रह गया, जी जी, तो फिर जब ये दोबारा आएंगे जी जी, तो और वही वादे करेंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग? बस तहरीक इंसाफ वाले से थोड़ा उम्मीद है, बाकी किसी से नहीं है। बाकी किसी से उम्मीद नहीं।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई क्या करते हैं आप? मैं होटल वाला हूँ, होटल है मेरा। होटल है आपका? जी जी, सामने। कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो जी। गए। कैसा चलता है यहाँ पर कारोबार? इधर बस कारोबारी हालात जो है बहुत कमज़ोर है मैडम। वजह क्या है? वजह हालात सही नहीं है और रोड का माहौल तरतीब सही नहीं है और इधर लाइट का बहुत मसला है। लाइट तो बिल्कुल नहीं है, लाइट बिल्कुल भी नहीं लाइट है। बिल्कुल नहीं है। कितने घंटे जाती है लाइट? लाइट तो इधर होता नहीं है, बस इधर से कोंडा लगाओ, उधर से कोंडा लगाओ। मतलब कोंडे- बिजली चोरी हो रही है? जी जी बिल्कुल। कितने अरसे से हो रहा है ये तो जब से मैं देख रहा हूँ 3-4 साल तो मेरे को हो रहा है, यही चल रहा है। तो कोई आया है कभी कुंडे उतारने? कुंडे उतारने एक बार आया था, बस फिर नहीं आया। 3-4 साल में सिर्फ एक मरतबा आया हुआ। और उसके बाद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, तो बिजली की क्या तारें ही लगी हुई? तारे किधर है? ना कोई इधर तार नजर आ रहा है, ना कोई मीटर नजर आ रहा है। मतलब कुछ भी नहीं है? आप लोगों ने खुद उतार दिए या उन्होंने लगाया ही नहीं? लगाया ही नहीं है, वो आवे लगावे, मीटर लगावे। हम लोग बिल भरने के लिए तैयार है, कारोबार कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। हम खुद भी कमाएंगे, हुकूमत को जो बिल आता है वो भी देंगे। हमारे को मीटर लगा के दे, फिर हम लोग कोंडे नहीं लगाएंगे। अर्थ लगा होता है, कोई बच्चा टच होता है। वो पिछली बार बारिश में भी एक बंदा मरा था इस पिछले गली में। तो ये आप बताएं कि ये जो इतने मसाइल हैं, इसके लिए कभी आप लोग गए किसी के पास के इलाके में? किसके इतने पास मसाइल जाए? हैं, इनको हल कर रहे हैं? इलाके का कोई बड़ा हो हमारे पास आ जाए, हम सब उसके बात करेंगे, उनको बोलेंगे। नहीं तो इधर जो चेयरमैन है या काउंसलर हैं, उनके पास कभी गए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं गए, तो उनको चाहिए कि आ जाए, हमसे बात करें। हमें अगर हम उनके तकलीफ हो सपोर्ट। रही है तो हम चले जाते हैं ना उनके पास। अगर आपको मसला इधर है तो हमारा को कोई बड़ा मालूम नहीं है, उधर से भी कहता है मैं बड़ा हूँ, उधर से भी आता है। अभी किसको बंदा माने, किसको सपोर्ट करे? तो जब इलेक्शंस में आप लोग आए थे तब क्या हुआ था? जब इलेक्शंस में ये लोग आप लोगों के पास वोट मांगने आए थे? इलेक्शन में तो फिर सब बोलते हैं मेरे को वोट दे, मैं सही रोड बनाऊंगा, बिजली का खंबे लगाऊंगा। उस टाइम पे तो फिर सब आजी सनावला बन जाता है, जब मेन काम के लिए फिर भाग जाते हैं। फिर भाग जाते हाँ, हैं। फिर भाग और जाते हैं। ये आप कह रहे हैं कि 15-16 साल से सड़क ऐसी ही है? हाँ, यही सड़क है। यही सड़क है। और ये सड़क जो है ये ना सिर्फ तबाहाली का शिकार है, बल्कि आप देखेंगे किस कदर जो है वो इलाके को ऐसा लग रहा है कि आप कराची में मौजूद नहीं है जब आप इस तरह के किसी भी इलाके में जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का करम। भाई ये बताइएगा कि कितना मुश्किल है इस तरह के इलाकों में सरवाइव करना जहाँ पर आपको बुनियादी सहूलियात ना दी जाए? सबसे पहले तो मैं आपकी जो है ना मीडिया टीम को इस इलाके में आने पर खुशामदीद कहता हूँ और आपके तवज्जुह से और चैनल्स वालों को भी मैं यही कहना चाहूँ कि वो इस इलाके पर आकर रुख करें। यहाँ पर ज़रा लोगों के मसाइल को सुने। यहाँ पर एक इंसान की ज़िंदगी गुजारना मफलूज हो चुकी है ऐसा ही है। और यहाँ पर निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर जो है वो रोडों का सूरत हाल आपके सामने, पीछे आप थोड़ी सी जाएंगी शालीमार बेकरी है, वहाँ पर समोसे बन रहे हैं, रोल वगैरह कढ़ाइयों में पड़े हुए और सामने गटर का पानी जो उबल रहा है। इस तरह की सूरत हाल है। ये तो खाने पीने के हवाले से। और दीगर यहाँ पर जो इलाका गैर एक किस्म का बना हुआ है, मुनशियात यहाँ पर है। आगे आप थोड़ी सी जाएंगे वहाँ पर जो है लोग रोड पर बैठ के आइस का नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको देख रहे हैं। ये सूरत हाल है। चोरी यहाँ पर है, लाइट यहाँ पर नहीं है, गैस इधर नहीं है। रोड जो है ना यहाँ पर सूरत हाल है कि यहाँ पर इंसान का जाना ही बड़ा मफलूज हो चुका है। यहाँ ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है गुजारना एक किस्म की। ऐसा है जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब आप इस दुनिया में आए हैं, आपको सरवाइव तो करना ही है किसी ना किसी तरीके से। ऐसे माहौल में जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हो तो आपको लगता है कि उनको जो हम कहते हैं कि एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं हम, आपको लगता है कि ऐसे माहौल में दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता ना। मसला तो सारा ये है ना कि यहाँ की जो मुंतखब नुमाइंदे MP है, MNA है, और यहाँ पर जो सबसे पहले जो ये जो नीचे जो टाउन की सतह पर जो होता है ये शाह फैसल टाउन है और यहाँ का जो चेयरमैन है वो PTI का उससे ताल्लुक़ है और गौर खटक उसका नाम है। यहाँ पर वो उनके आपस के जो ना मसाइल चल रहे होते पीपल्स पार्टी के साथ और PTI के साथ, और जिसकी वजह से ये रोड का सूरत हाल नहीं बन रहा है, काम नहीं हो पा रहा। यहाँ पर जो है पानी तक अब तक नहीं है और ये तकरीबन 20 साल हमारी यहाँ पर 2000 से यहाँ पर हम रिहाइश पजीर है। सन 2000 से जो ये काजवे भी नहीं बना था, ये डिग्यारा भी नहीं था, सिर्फ एक ये शरीफाबाद था और अब जो है यहाँ डिग्यारा वगैरह बन गया। लेकिन यहाँ पर भी जो सूरत हाल ये आपके सामने। यहाँ पर अगर आप मेडिकल स्टोर का रुख करेंगे, सब 2 नंबर मेडिकल यहाँ अपना स्टोर, यहाँ पर मेडिसिन फ़रोख्त की जा रही है और बहुत यहाँ पर मामला जो है ना बड़े एक किस्म का इलाका गैर बना हुआ है। ये यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वो मुताल्लिक यहाँ पर क्या ये ताने पड़ता है
उनकी अपनी बस इधर मनमानी है, ये पैसे मैसे लेना वगैरह, बस ये सब यही है। बाकी मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी टीम यहाँ पर आई है तो हम तो मोस्ट वेलकम कहते हैं, और आपके तवज्जो से हम ये दीगर चैनल वालों को भी कहना चाहते हैं कि आएँ, ज़रा रुख करें यहाँ पर, लोगों के मसाइल सुने, आप अंदर इलाके में जाए कि किस खर्ब से यहाँ पर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग जो है ना, हमने खुद इस रोड पर देखा है कि स्कूल से बच्चे आ रहे होते हैं, पानी की वजह से स्लिप हो के वो बच्चे जो है ना गिर गए, गटर यहाँ पर खुले हुए हैं, बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ के। ऐसा ही है भाई। आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस इलाके में मौजूद हैं वहाँ पर इलाका मकीन आप लोगों को मसाइल बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस कदर मसाइल है इलाके में। कोई एक उनके पास आप कह लें कि सहूलत ऐसी नहीं है जिस पर ये कहा जा सके कि यहाँ से अगर ये सहूलत आपके पास हो तो ज़िंदगी गुजारना जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रोग्राम का सिलसिला जाइए, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है D11 स्टॉप का ये इलाका है मेहरान टाउन, जहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इलाका मकीनों से बात करके उनके हालात जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ज़बरदस्त दुआ आपको। भाई ये बताइएगा कि इलाके के मसाइल पर हम लोग बात कर रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि कोई एक सहूलत इलाके में मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्या परेशानियां हैं जिसका सामना आप लोग रोजाना करते हैं? रोड भी ख़राब है, और दूसरा जब बरसात होती है तो पानी भी इधर बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो ये आप लोग जो आपके कंसर्न लोग होते हैं जी, काउंसलर हो गया, चेयरमैन हो गया, उनसे कभी बात की आप लोगों ने? कोई सुना ही नहीं है इधर, किसको बोले? कोई सुनने वाला होए उसको सुनाए। नहीं तो यूसी ऑफिस कितनी दूर है यहाँ से? है नज़दीक ही है इधर से। तो फिर आप सब लोग मिलकर क्यों नहीं जाते अपने मसाइल के हल के लिए कि हमें देखें, मसाइल हल करके दें? अगर कोई सुनाई करे या हमारे को कोई कुछ बैकअप मिलता है तो हम जाए ना, किसको बोले? फायदा तो होगा ना अगर आप जाते हैं और अगर वो आपकी बात को सुन लेते हैं और उसके बाद काम शुरू हो जाता है, तो ये तो आप लोगों का फायदा है ना। हमारा फायदा है, मगर कुछ हमारे जो लोग भी है ना, इनमें भी तकरीबन एका नहीं है इस चीज़ का। क्या लड़ाई है बेसिक? वो कोई लड़ाई नहीं है, मगर हमारे जो बड़े हैं, जो यानी कि अब एक साथ होता है, एक साथ चलें तो फिर सबके साथ इंसान चलता भी है। मुझे बताएं, सीवरेज का निज़ाम इलाके में लोग कह रहे हैं ख़राब है, वाकई ख़राब है? वाकई ख़राब है। क्या मसाइल हैं सीवरेज के? क्योंकि मुझे यहाँ पर अपार्टमेंट्स वगैरह तो नज़र नहीं आ रहे। लोग कहते हैं जब कि जिस इलाके में अपार्टमेंट्स वगैरह ज़्यादा हो, फ्लैट्स ज़्यादा हो, वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन इस इलाके में तो उस तरीके से मुझे नज़र नहीं आ रहा। इधर तकरीबन बहुत ख़राब है निज़ाम भी, और यानी कि बहुत तकलीफ है, ज़्यादा परेशानियाँ हैं। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? अल्ताफ़ नाम है। अल्ताफ भाई, मसाइल क्या है इलाके में? मसाइल ये यहाँ पे जो है ना, पानी नहीं है, सीवरेज का मसला है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ना कोई सुनने वाला नहीं है। हकीकत बात ये है कि जो है ना यहाँ यूसी में जो है ना हम लोग जाते हैं ना, पर्सनल अपने घर के जो मामला होते हैं, तो जैसे बे फार्म वगैरह या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, उसके लिए भी जो मेन अफसरान होते हैं वो वहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। वो उनके असिस्टेंट जो बेड होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना, मेन बंदे नहीं होते हैं, मेन बंदे मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब इतने अरसे में आप लोगों की आज तक मेन लोगों से मुलाकात नहीं हुई या उनके पास आप शिकायत लेकर नहीं जा सके? हम लोग जाते भी हैं तो कोई मिलता ही नहीं है। अभी जो आप बात कर रहे हैं पानी का मसला है, ये जो पानी का मसला है ये कितना पुराना मसला है आप लोगों ये के तो इलाके बहुत में? पुराना मसला है, ये तो शुरू से यहाँ पानी का मसला चल रहा है, सीवरेज का मसला चल रहा है, ठीक है ना। पानी नहीं है यहाँ, टैंकर माफिया है जो है ना, टैंकर वाले जो है ना बस वो फ़ायदा उठा रहे हैं। टैंकर से पानी डलवाता जी, है, मतलब टैंकर से। बोरिंग नहीं करवाई हुई आप लोगों ने? बोरिंग बहुत महंगी पड़ती है, और बोरिंग कराते भी तो खारा पानी है, उसमें जो है ना मीठा पानी निकलता ही और नहीं है। टैंकर कितने का मिल रहा है आपको? टैंकर यहाँ पे 5,000 रुपये से कम नहीं है, 4,500 5,000 रुपये से कम नहीं है टैंकर। 4,500-5,000 रुपए का कितने गैलन आ रहे हैं? तो कितना उसमें टाइम 1000 गैलन होता है। निकल जाता है महीना? कहाँ महीना भी नहीं निकलता है, कितना निकलता है टाइम? आधा तकरीबन महीना? हाँ 15-20 दिन निकलता है। मतलब ये कि महीने में अगर आपको चाहिए तो आपको 2 टैंकर्स 5-5 हजार के जी, डलवाने ही बिल्कुल। पड़ेंगे। डलवाना ही गैस पड़ता है इलाके में? गैस है, बस वो गुजारे लायक है, मतलब गैस भी गुजारे लायक है आपके पास? कोई ऐसी सहूलत हो आपको इस इलाके में? नहीं, कोई खास सहूलियात नहीं है, मगर बस अच्छा, जीना लोग तो है अभी ना। हम बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे मंशियात बहुत खुलेआम मिलती है जी यहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे पाउडर, जैसे कि भाई पाउडर आम है, ठीक है ना, यहाँ पे उसके अलावा आइस, चरस, ये वो सब कुछ यहाँ आम है। सब आम है। हाँ, यहाँ और बहुत- मुतल्लिका थाना इस पे क्या कर रहे हैं? अब वो उस हवाले से अभी कभी हम लोगों ने बात ही नहीं की, क्योंकि जो है ना आपको पता है हर कोई अपनी मामलातों में जो है ना मसरूफ़ रहता है बस। नहीं तो आपको लगता नहीं है कि आप जाहिर सी बात है बच्चे भी होते हैं, बाहर अंदर निकलते हैं,
अब सामने जो है वो इस तरीके से लोग बैठे हो नशा कर रहे हो। जी जी, बुरा तो लगता है मगर अब आपको शिकायत मिला- आपने हाँ, आप लोगों ने कभी मुतलका थाने की? नहीं की। वजह क्या है इसकी, आपको लगता है कि आप ही के गले आ जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही लगता है, जाहिर सी बात है, हमें अपने मामला तो से जो है ना फुर्सत नहीं है, तो हम क्या अभी दूसरे तीसरों को क्यों बोलें कि भाई आप जो है ना ये क्यों कर रहे हो या किस लिए कर रहे हो। हाँ, वो खुद कर रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं, खुद पी रहे हैं, वो उसके अलावा लोग बेच रहे हैं, बस चल रहा है सिस्टम। जिसका जैसे चल रहा है वो चला हाँ, रहा है। चला रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी जरा इलाके का नक्शा तो खींचिए, इलाका कैसा था, कैसा हो गया, क्या सहूलतें थी, अब क्या परेशानियां हो गई हैं? न पहले सहूलत थी ना आज सहूलत है। कल भी हम जैसे पाकिस्तान से पहले थे पत्थर की दुनिया में, आज भी पत्थर की दुनिया है। देखो चारों तरफ गटर बह रहे हैं, ढक्कन है नहीं। अल्लाह गवाह है, कल मेरा खुद वो पोता डूब गया था, लेकिन बंदे मौजूद थे। ये इस पीछे गली में, हर गली में पानी है, गटर में डूब गया था, लेकिन अल्लाह ने बचाया कि बंदे मौजूद थे, उसको निकाल लिया। ये कल की बात है, और अल्लाह देख रहा है उसको, हाथों ना तो जान के कितने बचाता। साल का था? तकरीबन 4 साल का था। 4 साल का है जी माशाल्लाह जी। तो ये आप देखें जिस तरीके से आप बता रहे हैं, गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है, नहीं है। तो बाकी ये कुछ जो भी लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारियां हैं, ये लोग जो है ना ज्यादातर किराए वाले हैं, यहाँ के मकामी खुद नहीं है, और आगे सुनने वाला कोई भी नहीं है। कौन सुनने वाला है? नहीं तो जब अवाम की कोई सुनने वाला नहीं है तो मुझे पता है अवाम के मसाइल हल कैसे होंगे, किसको सुनाएंगे हम? जब तक ये हुक्मरान होंगे मसाइल हल नहीं होंगे। देखो जो 1970 में पाकिस्तान है, मेरी 65 की पैदाश है, 65 से लेके आज तक पीछे ही पीछे जा रहे हैं ना, और महंगाई बढ़ती जा रही है ना। कौन सी चीज है जो नीचे आई है उसमें बात करें? कौन सा हुक्मरान ने कोई हमें सहूलत दी है, बात करो। नहीं तो देखो ये क्या हालत है। लोग कहते हैं कि भाई हमने बड़ा काम कर दिया, कुछ भी हमने नहीं बदल किया, दिया कुछ शहर भी को। नहीं किया। शहर बदला हुआ है, देखो चारों तरफ कैमरा के आग फेराओ, बंदे झूठे हैं। ये तो झूठा नहीं है जो शहर के सामने सब लगा हुआ है। पानी है ही नहीं, उसका तो वजूद भी नहीं है। 5000 टैंकर, छोटी फैमिली है तो 20 दिन चलता है, बड़ी फैमिली है तो 15 दिन में खत्म हो जाता है। ये तो वही खुद कार है ना। हाँ तो ये आपको अब मेरी एक मिसाल की बात है, मेरी तनख्वाह 40,000, 10,000 का पानी डलवाऊं, राशन को भी छोड़ दो, गैस बिजली उसी में पूरा हो जाता उसी है। में पूरा हो गया। बीमारी कहाँ जाएगी? मरना उठना बैठना वो कहाँ जाएगा? कौन सी सहूलत? खारे पानी का, यहाँ खारे पानी का नल लगा, वो भी 1 लाख से ऊपर है, और वो भी खारा पीने के खारा काबिल, पानी आ रहा, पीने के काबिल, वजू करने के काबिल नहीं है। हर मस्जिद में जाओ खारा पानी है, किसी भी मस्जिद में जाके देखो। तो ये आपको लगता है कि हुक्मरान आप लोगों के मसाइल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये आप यूं समझो कि 29वीं रात है, अंधेरी 29वीं रात है। ऊपर जो पहले जमाने में सितारों पे चलते थे लोग कि भाई ये सितारा इस तरफ जाएगा, अब वो वाला जमाना आ गया है। मतलब सुनने वाला कोई भी नहीं है। पुलिस मुहाफिज, टैक्स हम पे, खर्चा हम दे, वो भी हमसे पता रोजाना लेते हैं। ये क्या बर्फ वाले के पास क्या है, उससे भी रोजाना बर्फ लेके मुफ्त में जाते हैं। कौन? तो वो अपनी पुलिस ही हमारी मुहाफिज है। मतलब पुलिस जो है वो फ्री थाने पे अल्लाह करे ना जाओ, कोई भी बंदा जो भी है जिससे भी पूछ लो, अल्लाह करे और डंडा भी मेरे को मारो, थाने पे जाऊंगा, पैसे भी मैं दूंगा, और मसला भी हल नहीं होगा। वो बंदा नहीं मिला, ये पैसे गए, कल और दोबारा आना। नहीं तो ये जो इलाके में जिस तरीके के हालात हैं वो तो वाकई परेशान कुन है। मंशियात इलाके में बहुत ज्यादा है, वो भी चल रही। वो कभी पुलिस को बताने ओ की भाई पहले लोग अपनी भंग लेके अपनी बनाते थे, अब चलो ड्रम भरे पड़े हैं, 100 रुपया दे दो गिलास पी लो, चलो हर जगह पे चल रही है। और कोई रोकने वाला कौन नहीं है। रोकेगा? ये जितने यहाँ कुंडे हैं पूरी कराची में भी नहीं होंगे, इतने कुंडे हैं चारों तरफ, देख लो इतनी बड़ी माफिया है, कौन रोकेगा उनको? तो आप कह रहे हैं कि ये ऐसे कोई ही सुनने वाला रहेगा? नहीं। हाँ, आगे जाओ शिकायत लेके, ये है नदी क्रॉस करो तो उनकी ऑफिस है, जाओ कहते हैं तुम काटो ना, हम काटे, हम आवाम, मैं गरीब काटू, वो भी मुझे मारे, आप भी मुझे मारो। और मैं आप कह रहे हैं कि वो ही कहते हैं कि भाई अपनी जिम्मेदारी पे करें, हाँ, मसाइल हल करें। तुम्हारा मसला है, तुम काटो। ठीक है जी, यही बात है। ये तो जो पाकिस्तान हमारे में कोई भी चीज है कोई बताने वाली कि भाई जब बच्चे थे तो ये सहूलत थी, आज बुढ़े हो गए हैं तो ये सहूलत है। रोजाना पीछे, रोजाना पीछे, ऐसा ही है जी। रोजाना पीछे। कराची का हाल जो है वो वाकई बताने
के काबिल उस तरीके से नहीं है। पूरा पाकिस्तान देख जिस लो। तरीके से हम इलाकों की सूरत हाल देख रहे हैं, इलाकों की सूरत हाल ऐसा है कि वाकई ऐसा लगता है कि पत्थर के दौर की तरफ जो है वो हम लोग जा रहे हैं, और जो इलाकई सतह पर मसाइल हल किए जा सकते हैं वो मसाइल भी जो है वो हल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इलाके की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होते हैं। आज ये मेहरान टाउन का इलाका है, D11 का स्टॉप है ये, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इलाका मकीनों से जान रहे हैं उनके मसाइल। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं अंकल, कितना टाइम हो गया इस इलाके में रहते हुए? इस इलाके में तकरीबन 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। अपना घर है आपका? इलाके के मसाइल तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर एक सहूलत आप लोगों के पास मौजूद नहीं है। नहीं, फिर कैसे गुजारा करते हैं आप? बस ये कि बाहर से पानी लेना पड़ता है, और बिजली जो खैर कुंडों का है, बाकी कुंडों के मामलात हैं। और अगर गैस चाहिए हो तो गैस प्रॉपर है? गैस है। ये सड़कों का हाल जो खराब है, तो आप क्या करेंगे, इससे तो हम बीमार नहीं हैं सड़कों का। ये तो अगर आप 2 दिन में 1 चक्कर लगा लें इस रोड सड़क का, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल हफ्ता आप बिस्तर से भी उठ सकते हैं, जितने खड्डे हैं इस रोड पे। खड्डे तो बहुत है, तो क्या करेगी, मजबूरी है। हाल आपको नजर आ रहा है कोई? नहीं, ठीक है जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि ये इलाके के जो मसाइल हैं, जो लोग बता रहे हैं कि बहुत मसले इलाके में, उसके बारे में जरा बताइएगा मुझे। मसाइल तो आप लोग खुद देख रहे हैं, घूम फिर के आ गए हो कि जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं, तो इसको बताने का क्या ज़रूरत है? नहीं, ये तो हमें मसला जो हमें नजर आ रहा है, अगर हम बात करें तो सड़क का मसला सबसे बड़ा नजर आ रहा है मुझे। उसके साथ लोग कह रहे हैं कि सीवरेज भी खराब है, सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम है ना, गार्डर लेने नहीं है। आपको पता है कि सारे गली कुछ सारे खराब है, बिजली लेट नहीं था, अभी आ गए। ये मसाइल तो बंदे खुद देख रहे हैं, जो आप लोग घूम रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि भाई ये मसाइल क्या है क्या नहीं है। और ये कितने अरसे से मसाइल हैं आपके इलाके के? यार हम तो खुद मुसाफिर हैं, हम अभी आए हैं क्वाड से, हमको पता नहीं पे यार अभी इनका क्या मसाइल है क्या नहीं है, लेकिन नजर से तो आता है ना। क्वाड से बेहतर नजर आ रहा है आपको इलाका? हाँ, इलाका खुद नजर आ रहा है। रोड देखो, गटरे देखो, पानी देखो, पानी नहीं है इधर। 4,000 4,500 रुपए लोग जो है ना एक टैंकर डलवाते हैं। ऐसा ही है। हाँ? नहीं तो कोहाट बेहतर है या मेहरान टाउन बेहतर है? नहीं, कोहाट तो खुद बेहतर है। मेहरान टाउन कल बना हुआ है, कोहाट का तो हमारा दादा से भी पहले है। ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ तो कल आबाद हुआ है ना। ठीक हो गया। क्या नाम है आपका? इकरामुल्लाह। इकरामुल्लाह साहब क्या करते हैं? मैं तो इधर ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? ड्यूटी? जी। किस बात की ड्यूटी है? सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इलाका है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कराची से बाहर का कोई इलाका है, जितने हालात खराब हैं इस इलाके में। तो इसका तो मेन मसला तो यही इन सड़कों का भी है, सारा बुरा हालात है। सबसे मेन जगह जो जिला कुरंगी है, लेकिन सबसे बुरा हालात जिला कुरंगी का है, तो रियाज से नहीं है, ये तो सदों से इसे गुजर रही है। तो ये सालों से अगर है तो ये आगे आने वाले सालों तक ऐसा ही रहेगा? जब हमारा हुक्मरान ऐसा होगा तो ये ऐसा रहेगा। नहीं तो हालात तो बदल रहे हैं ना, लोगों की हालात तभी बदलेगा, एक सिस्टम बनेगा तो इसके वजह हालात बदलेगा। सबसे मेन जगह मैंने बताई है कुरंगी, लेकिन सबसे बुरा हालात इस कुरंगी का है। पूरा कराची ने तरक्की किया, लेकिन कुरंगी ने तरक्की आज तक नहीं किया। कुरंगी आगे आने वाले दिनों में तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है आपको? ये अभी तक तो नहीं है, अगर इससे बाद आएगी तो शायद। अभी तक कौन सा ऐसा मसला है जो आप चाहते हैं सबसे पहले हल हो यहाँ का? सबसे पहला मसला तो इन सड़कों का है, इन गलियों का है। सड़कों का मसला हल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। सबसे पहला मसला इसका ये है। दूसरा बात ये, इसमें मीठा पानी का कोई लैंड भी नहीं है। ना मीठे पानी का लाइन है, ना गटर की लाइन है, कुछ भी नहीं है। कभी बच्चे कटरों में गुजर जाती है, कभी क्या कर लेती है। लेकिन इसका मेन मसला सड़कों का है, गलियों का मसला है, गैस का मसला है इनकी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? उस्मान अली। उस्मान साहब, क्या करते हैं आप? मेरी हार्डवेयर की शॉप है। हार्डवेयर की शॉप है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस इलाके के मसाइल को अगर हम देखें, मसाइल जितने हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोगों की तादाद उससे कहीं ज्यादा है। जी। जिस इलाके में मसला होता है, लोग वो इलाका छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर लोग किराए पर रह रहे हैं। जी। तो लोग इलाका छोड़ते क्यों नहीं है?
इलाका इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि दूसरी जगह जाएंगे तो उनके किराए ज़्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे, ठीक है। और असल में मसला ये है, जब आप धांधली करके आते हैं ना तो वहाँ पे यही होता है, आपकी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि आपके वोट से तो वो आए नहीं है, वोट यहाँ पे किसी और को दिए गए हैं, जीता कोई और है यहाँ पे, तो यही मसले मसाइल होते हैं हमारे नहीं, साथ। अगर आप जीत गए हो, जैसे भी मतलब ऐसे नहीं तो वैसे अगर आप जीत गए हो तो आपको लगता नहीं है कि इलाके में थोड़ा बहुत काम भी कराना चाहिए? जाहिर सी बात है, आप अगर किसी इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं या किसी इलाके की जिम्मेदारी है आप पर, तो उसको 1% 5% तो बेहतर करें आप। कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। और ये तो मतलब कराची इतना बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ पर अगर कोई कराची से बाहर आएगा, बाहर से बंदा आता है, मुझे बताएं कराची का क्या इमेज जाएगा उसके सामने? पूरा कराची इस वक्त लवारिस है, ठीक है, कोई यहाँ पे देखभाल नहीं है, कोई आवाम की यानी कि वो नहीं है, यहाँ पे इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, यहाँ पे इंसान की यहाँ पे कोई हैसियत नहीं है। 15 साल से एक ही हुकूमत है यहाँ पे, फिर भी हमारा ये हाल है। ये है ना कि मुख्तलिफ इलाकों में लोग रह रहे हैं, मजबूरी के तहत जो है वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और जाहिर सी बात है लोगों के पास उस तरीके से ऑप्शंस मौजूद नहीं है, या इतने आप कह लें लोगों के पास वसाइल नहीं है कि लोग जो हैं वो किसी बेहतर इलाके में जा सके। तो लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी उनको थोड़ा सा भी सस्ता मिलता है, लोग कहते हैं वहाँ जाकर जो है वो हम अपना गुजारा करें। और जो मसाइल हैं, ऐसा लगता है कि कराची जो है वो आदी हो गया, कराची के लोग आदी हो गए इस बात के कि मसाइल अब ऐसे रहेंगे, इनका हल जो है वो इलाके में नहीं होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलाम अली। गुलाम अली साहब क्या करते हैं? मैं नारियल का काम, नारियल का काम करता हूँ। तो ये बताइएगा कि इलाके की जो सूरत हाल है, इससे क्या अंदाजा लगाते हैं आप लोग, कितना मुश्किल है ऐसे इलाकों में गुजारा करना? बस मुश्किल तो है, बहरहाल बस जिंदगी का वक्त गुजार रहे हैं कि जिस तरह चलता है। हम तो नारियल का काम करते हैं, कभी सांपों के पास जाते हैं, कभी नहीं जाते। हमारा आरी रस्सा जो टूट गया है, ये भाई मेरा भतीजा है, ये ऊपर चढ़ता है, अभी रस्से की वजह से कोई काम देता ही नहीं है। तो ये अब आप जिस इलाके में आपका कारोबार है, आपको लगता है इस इलाके के मसाइल हल हो सकते हैं? नहीं होंगे इसके इलाके, ये बातें हम सालों से सुनते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम साहब कब से इलाके में? मेरे को यहाँ पे 18 साल हुए हैं। 18 साल हो गए। इलाके के हालात बदलते हुए नजर आए 18 सालों में? जी नहीं आए। काफ़ी दरमियान में कुछ बारिशें हुई, बल्दियात इलेक्शन के दौरान काफ़ी बंदे आए, नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के आए, PTI के आए, बड़े वायदे अकीदे किए कि भाई हम आपको इलेक्शन जितवाएं, हम आपको सेवरेज देंगे, आपको गटर लेन देंगे, मसलन काफ़ी सारी चीज़ें देंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। दरमियान में ऐसी बारिशें हुई, जो रोड रास्ते पानी हो गए, किसी ने गाड़ी नहीं मंगाई पानी निकालने के लिए, वो रोड रास्तों के पानी घरों में आ गए, कोई यानी डिसिप्लिन नहीं है। बस ये आते हैं इलेक्शन के दौरान, हम भी आवाम पागल है, इनके पीछे भाग जाते हैं, वोट वगैरह दे के इनको कहते हैं आवाम एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाती है, बस। क्यों? हमें नहीं है इनका अंदाजा, कसमें वादे आपको अकीदे। 18 साल हो गए रहते हुए, आपको 18 साल में अंदाजा नहीं हुआ कि क्या करना है, इलाका कैसे बेहतर होगा, कौन बेहतर करेगा? 200 रुपए की महंगी से महंगी बिरयानी की एक प्लेट आएगी, वो तो आप खुद भी खा लेंगे। उसकी बात नहीं है, बिरयानी की बात नहीं है, बात ऐसी है कि बड़े वायदे अकीदे करके जाते हैं, एक नहीं 50 बंदा आता है, हर तहसीन का आता है, कभी पीपल्स पार्टी का, कभी PTI का, कभी कौन सा। भाई हमें आपके कितने घर हैं, कितने लोग हो, कितने अफराद हो, ये वोट दो, इंशाल्लाह हम आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे, लेकिन कोई यहाँ पे डिसिप्लिन कोई चीज़ यानी नहीं बनाता। आपको लगता है कि अब आगे इलेक्शन आने वाले हैं, दोबारा से ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया, दोबारा आएंगे, दोबारा बातें करेंगे, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, फिर तो हम अपने घरों में बैठे रहेंगे भाई, किसी को वोट ही नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। बाइकआउट होगा? हाँ, बाइकआउट होगा। कराची का ये जिला है कोरंगी, जिला कोरंगी, जो कि एक मेन जिला है जहाँ पर आपको जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया भी मिलता है। कराची का एक आप कह लें कि बड़े इलाकों में से एक इलाका जहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन भी है, साथ ही साथ आप कह लें कि आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़, आपको फैक्ट्रीज यहाँ पर नज़र आती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिहायशी इलाके भी नज़र आते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जब हम बात करते हैं सहूलतों की, जब हम बात करते हैं इलाकों में बेहतरी की, तो बेहतरी के नाम पर हमें कुछ भी नज़र यहाँ पर नहीं आता। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, बिजली हो, गैस हो, सीवरेज हो, मंशियात हो, हर चीज़ का मसला जो है इस इलाके में मौजूद है। और अफसोस की बात यह है कि मसाइल मौजूद होने के बावजूद, मसाइल का पता होने के बावजूद उसका हल जो है वो नहीं हो पा रहा है, और लोग
इन्हीं हालात में 18-18 साल से 20-20 साल से रहने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे। अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम। जीशान साहब, शाइस्ता रज़ा बात कर रही हूँ 24 न्यूज़ से। कैसे हैं आप? कैसी हैं मैडम? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हम आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, आप ऑफिस में मौजूद नहीं हैं। मैं अभी निकला हूँ, थोड़ी देर हुई है। थोड़ी देर पहले? कितनी देर पहले निकले आप? करीब में ही होंगे, वापस आ जाए। इस टाइम पे सुराबगोड में हूँ, अभी लियारी एक्सप्रेस वे उतरा हूँ। इतनी जल्दी आप चले गए यहाँ से? तकरीबन आधा घंटा हो गया, लोकेशन भेज देते हैं, हुक्म करें क्या इशू? नहीं, हम बस इलाके के मसाइल पे ये बात कर रहे थे। इतने मसाइल हैं इलाके में, ना वाइस चेयरमैन साहब हैं, ना सेक्रेटरी हैं, ना चेयरमैन है, ना काउंसलर हैं। तो हमने कहा कि कोई तो मौजूद होगा ना। चले आप निकल गए। पूरा दिन ऑफिस में होता हूँ, ये सबको पता है। और जो है ना, ऑफिस के अलावा इलाके में होते हैं, ठीक है? इलाके के तो सर इतने मसाइल हैं, हमें लग तो नहीं रहा। हम इलाके में घूम कर आए हैं और हम कोई तकरीबन 2-3 घंटे से इलाके में मौजूद हैं। हमें तो किसी ने नहीं, ना आपका कोई नुमाइंदा नजर आ रहा है, ना आप नजर आ रहे हैं, और ना इलाके के मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मसाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और मसाइल में मैं आपको, जिस टाइम मैं हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने अभी भी कितनी जगहों पर मेरे पाइप उतरे हुए हैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है, सेवरेज के। और कितनी जगहों पर स्वीपर लगे होंगे। अगर बोलेंगे मैं आपको पिक्चर है, मुझे कोई नंबर भेज, आप भेज दें हमें। लेकिन स्वीपर सफाई कहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पर तो सड़क ही मौजूद नहीं है। ना इलाके की सड़क बनी हुई है, ना स्ट्रीट्स गलियां बनी हुई हैं, ना कहीं पर जो है वो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए। सड़कें और गलियां जो है ना, ये बनाना तो टाउन का वो है। गलियां तो आपकी जिम्मेदारी है ना, या गलियां भी आप लोगों को ने कुछ नहीं बताना होता? आपकी जिम्मेदारी में क्या आता है? मेरी जिम्मेदारी में जो छोटे मोटे काम है बिल्कुल आते हैं। सेवरेज के मसले मसाइल उसमें रोजाना तो गटर के ढक्कन तो मौजूद ही नहीं है इलाके में। मैंने आपको एक मिनट सुनिएगा, मैं हर महीने 300 से 350 रनिंग फिट सेवरेज लाइन डालता हूँ इलाके में, ठीक है? नहीं, क्योंकि यहाँ सेवरेज का निजाम था ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, और कहाँ डाले हुए आप हमें बताएं, हम जरा जाके देखें। कहाँ डालनी है? अभी आप जाएं, शरीफाबाद बाजार है, ठीक है, वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद है, वहाँ आप पता करें। उस ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद से लेकर आगे दूसरी एक मस्जिद आती है, माविया मस्जिद, वो क्रॉस करें। उसके बाद सामने जो है ना पूरी लाइन है, गली तकरीबन कोई 450 से 500 फीट रनिंग फिट है, ठीक है? ये मैंने अभी इस महीने सेवरेज लाइन डाली हुई है। वहाँ किसी से आप पूछेंगे किसने डाली है, बोलेंगे यूसी के चेयरमैन ने डाली है। अभी आप जाएंगे इसी रोड पे आगे, मेरी यूसी के करीब ही है, वहाँ पर कुछ पाइप उतरे हुए हैं, कुछ पाइप सुबह उतरेंगे, ठीक है? तकरीबन ये 200 रनिंग फिट सेवरेज लाइन है। अभी वहाँ पर जो है ना, इसका काम कल कुछ पाइप उतरेंगे, कुछ अभी उतरे हुए पड़े भी हैं वहाँ पर, वहाँ मैं करने जा रहा हूँ, सही है? इसके बाद सेक्टर 6G के अंदर मुझे मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। ये तमाम तर तफसीलात जरा आप इसी नंबर पर भेजें ना, हम इन साहब से ले लेते हैं। तमाम तर तफसीलात हमें जरा भेजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ से जो है हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो यूसी ऑफिस आए हुए थे। यहाँ पर जब भी आप बात करते हैं और यूसी जितने भी यूसी चेयरमैन से, चाहे हम किसी भी इलाके के यूसी इस चेयरमैन से बात कर लें, सेक्रेटरी हों या फिर काउंसलर हों, हमेशा ही कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम, दोपहर, और दोपहर से लेकर शाम, और शाम से लेकर रात तक जो है वो अपने अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं, अपने अपने इलाकों में मौजूद होते हैं, ताकि इलाके के मसाइल को हल किया जा सके। लेकिन जैसे ही सुई का जो कांटा है वो 5 बजाता है, तो उससे पहले ही खैर सरकारी अफसरान जो और सरकारी मुलाजमीन हमारे जो हैं वो हमें अपने अपने ऑफिस से बाहर और घर पर नज़र आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और चेयरमैन साहब का ये कहना है कि उनको 5 मिनट पहले वो यहाँ से निकले और वो हमें बता रहे हैं कि वो सोहराबगोड पहुँच गए हैं। और जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता है कि अगर हम मेहरान टाउन की बात करें और अगर हम सोहराबगोड की बात करें, तो इन दोनों जो इलाके हैं वहाँ का, उनके बीच का डिस्टेंस इस वक्त कितना है। और इस वक्त जो कि ऑलरेडी हमारे जो हैं वो वर्किंग आवर्स हैं, या हमें कह लें कि इस वक्त जो है वो इस वक्त जो है वो ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है, तो सड़कों की हालत ऐसी होती है कि यहाँ पर जो है वो शदीद किस्म का आपको रश मिलेगा। लेकिन हम इलाके में मौजूद थे, ना हमें यहाँ से कोई बंदा वहाँ पर इलाके में नज़र आया, ना कोई तरक्याती काम होता हुआ नज़र आया। और लोगों के मसाइल हमने आपके सामने रखे कि लोग किस हद तक परेशान हैं, लेकिन आपको पता है कि जवाब जो है वो किस किस्म का दिया जाता है और किस किस्म के जवाब जो हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। उम्मीद ये है कि जो भी कंसर्न लोग हैं उनके पास ये आवाज़ पहुँचे
उनको समझ आए कि किस तरीके से इलाके के मसाइल को हल करना है, और साथ ही साथ कोशिश की जाए कि इलाके के मसाइल को एक एक करके हल किया जाए, ताकि इलाके में कुछ बेहतरी आए, ताकि कराची वाले भी ये बात कहते हुए नज़र आए कि यार हम कराची में रहते हैं और कराची में रहकर हम एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद परेशानियां जो है वो घोली जा रही हैं और कराची वालों को आदी बनाया जा रहा है कि वो इसी तरीके के माहौल के आदी हो जाए और इसी तरीके के मसाइल में घिरे रहें, ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर जो है वो बात की जा सकती है उन पर बात ना हो पाए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।